जंगल का जो खूबसूरत हिस्सा था वहाँ एक चील ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर चील ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कोई भी पक्षी वहाँ अपना घोंसला बनाना चाहता था तो चील उसे भगा देती थी। मुझे अमरूद बहुत पसंद है, मैं अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई चील तोते को देख लेती है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले ये तोता अपना घोंसला यहाँ बना ले, मुझे इसे भगाना होगा। चील गुस्से में उड़ती है और तोते के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपना घास और भागो यहाँ से। ये जंगल और ये सब पेड़ मेरे हैं, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। चील दीदी रहम करें, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं आपकी सेवा किया करूँगा, आपके पैर दबाया करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है, चलो भागो यहाँ से। चील तोते का घास और घोंसला उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देती है। जाते हो कि एक लगाऊं तुमको? तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और चील आराम से अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। चिड़िया, आज मुझे सुबह से कोई दाना नहीं मिला है, चलो जंगल की ओर चलते हैं। कौवे भैया, वहाँ तो बहुत खूंखार चील रहती है, किसी को कुछ वहाँ से खाने नहीं देती। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वहाँ से वापस हो जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कौवे के साथ चली जाती है। चील सोई हुई थी। चिड़िया चिड़िया, चील सोई हुई है, हम जल्दी से 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर चील उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौवा 2 फल तोड़ता है और चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से चील की आंख खुल जाती है। और कौन है? कौवा और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, मेरे फल मेरे घोंसले में रख दो। चील दी, हम भी इसी जंगल के पक्षी हैं, हमारा भी अधिकार इन फलों पर है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा ही नहीं है, हम सब का है चील दी, तुम ऐसे नहीं जाओगे। चिड़िया और कौवे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। चिड़िया और कौवा अपने फल वहीं फेंककर वहां से भाग जाते हैं और खूंखार चील से अपनी जान बचा लेते हैं। भाग गए, आए थे चील के रास्ते में कांटा बोने। बच गए, बच गए। वो चील तो आज हमें जान से ही मार देती। वो चील एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है और अकेले ही मरेगी। इस तरह सभी पक्षी डर के मारे उस दिशा में नहीं जाते थे। एक रात जंगल में तेज बारिश भी शुरू हो जाती है और हवा भी तेज थी। सारी रात चील जंगल में बारिश में भीगते रहती है और उसे तेज बुखार हो जाती है। वो सारी रात अपने घोंसले में लेटी हुई कांप रही थी। सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, मगर चील में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। फिर चील को तोती जाती हुई दिखाई देती है। तोती, ओ तोती, इधर सुनो, मेरी बात सुनो। नाना चल दे, मैं तुम्हारे पास आकर मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को बुलाकर उल्लू बनाओ। तोती वहाँ से भाग जाती है। ओहो, कोई मेरी मदद करे, मुझे बुलबुल से दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तोता अपना अमरूद लेकर अपने घर जा रहा था। चील तोते को बुलाती है। तोते, ओ तोते, मेरी बात सुनो।
मेरी तोते, मुझे बहुत तेज बुखार है, मेरे लिए दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था। मैंने तुम्हारी बहुत विनती की थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी ना सुनी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तोता भी तोती की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो चील तो 4 दिन में मर जाएगी, फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते भैया, चील दी को क्या हुआ है? अपने घोंसले में लेटी हुई चील मदद की गुहार लगा रही है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया बुलबुल के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर चील के पास जाती है। चील दी, अपना मुंह खोलिए। चिड़िया, ये दवा तो बहुत कड़वी होगी। आपकी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। चील वो दवा पी लेती है और थोड़े ही देर में ठीक हो जाती है। मेरी बहन चिड़िया, मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई। चील दी, अब पता चला कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी होता है। आपके पास मीठे मीठे फल थे, ठंडे ठंडे छांव थे, लेकिन किसी ने आपकी मदद नहीं की। अगर मैं ना आती तो आप तड़प तड़प के इसी पेड़ पर घोंसले में मर जाती। फिर चील चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। चील सभी पक्षियों को उस जंगल के उस हिस्से में अपना अपना घोंसला बनाने का अनुमति दे देती है। फिर वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।